कर रहे हो ना, तो वो देवपुत्र किस प्रकार तैयार होगा, ये आश्चर्य की बात है। पहले तो वो आने के लिए तैयार नहीं थे देवपुत्र, क्योंकि मनुष्य जीवन में दुख है, वो प्रयास है, वो पीड़ाएं है, वो रिश्तों में जो मिलना है, मिलाना है, और उससे दुख उत्पन्न होता है, ये बड़ा पीड़ादायक होता है। इसलिए वो बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने ये सुना कि मेरा अगर कष्ट लेने पर बुद्ध शासन की उन्नति होती है, बुद्ध शासन की वृद्धि होती है, तो वो कष्ट तुम्हें जरूर लेना चाहूंगा। फिर ये सब होने के बाद सभी के सभी भिक्षु संघ वहां से लौट गए। 6 चैप्टर, अस्सगुत का रोहन को दंड कर्म देना। वह आयुष्मान अस्सगुत ने भिक्षु संघ से पूछा, आगुसो, इस संघ में क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो हम लोगों की बैठक में उपस्थित अनुपस्थित था? यह पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा, भंते आयुष्मान रोहन ने आज से 7वें दिन पहले ही हिमालय पर्वत में प्रवेश कर समाधि लगा ली है, तो उनके पास दूत भेजा। आयुष्मान रोहन भी उसी क्षण समाधि से उठे और यह जाना कि संघ मुझे बुला रहा है, तो अंतर्धान हूँ रक्षित तल में कोटिशत अनंतों के सामने प्रकट हुए। अब देखिए, ये एक बड़ी ट्रिक है, बड़ी पाई ट्रिक है संघ में, कि भी किसी को तो जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, और उस जिम्मेदारी सौंपी कैसे कैसे एकदम से किसी को तो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि संघ में सभी काबिल होते हैं। तो ये देखा गया, जब सभी लोग रक्षित तल रक्षित तल पर्वत पर सब वापस आए, तो जो सबसे हेड भिक्षु थे, उन्होंने पूछा कि इस सभा में कोई अनुपस्थित तो नहीं है? तो पता लगाने पर पता लगा कि जो भंते रोहन है, वो आज से 7 दिन पहले जो निरोध समापत्ति ध्यान होता है वहां प्रवेश, मतलब उन्होंने वो ले ली है। तो निरोध समापत्ति में ऐसा होता है कि 7 दिन तक वो इंसान समाधि में ही रहता है, उठता नहीं है, भोजन की आवश्यकता होती नहीं है। तो हिमालय पर्वत पर उन्होंने समाधि ले ली थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जाइए आप किसी दूत को भेजिए और उन्हें बुला के लीजिए, और ये 7 दिन हो चुके थे, तो ये भी समाधि से उठ चुके थे। समाधि से उठने के बाद उन्होंने जाना कि अरे संघ ने मेरे लिए बुलावा भेजा है, तो वो खुद जाते हैं संघ के सामने में और संघ के सामने प्रकट होते हैं। तब आयुष्मान अस्सभूत ने आयुष्मान रोहन से कहा, आयुष रोहन, बुद्ध शासन के इस संकट में पड़े होने पर भी आप संघ के कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कि देखो बुद्ध शासन इस प्रकार संकट में है, और आप इस प्रकार से संघ के जो कार्य हो रहा है, संघ के कार्य में सहभागी होना पड़ता है। जब आप संघ के कार्य हो रहे थे, हमारी जिम्मेदारी थी कि संघ का कार्य हो रहा है, चलो हम सहभागी होते हैं उसमें। रोहन बनते कहते, बनते यह मुझे से गलती हुई। देखिए, बिना कोई एक्सक्यूज दिए तुरंत गलती मान लेते हैं। आउस रोहन, तब आप दंड कर्म